तो गो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। आज इस वीडियो में हम आपको ये बकरी दिखा रहे हैं कि जो हमने सेल कर दी है। ये 8 दांत बकरी है। 8 दांत हो गए पर जी 8 दांत हो गई। 6 दांत है। 6 8 भी निकाल रही है। 6 हुई 8 निकाल 8 ही है। तो ये हमने फ़रोख्त कर दी है क्योंकि हमने सेल का भी काम शुरू कर दिया है। तो ये भी फ़रोख्त कर दिया है कि जा रही है आज खाने वाल, आज निकल जाएगी खाने वाल। तो ये 8 दांत बकरी आप कह रहे हैं। 8 दांत ये तकरीबन हो रही है, बल्कि हो ही गई है। तो ये क्रॉस बकरी है, इस ब्रीडर से क्रॉस है। ब्रीडर की जो हाइट है ये भट्ट साहब ने की है, मैंने तो 2-2.5 माह पहले की थी। उस वक्त था ये 46 50 है। भट्ट साहब कह रहे हैं ये 50 है और मुझे पता है 50 नहीं है। आप 49 कर लें। हमने कल की है। अगर देखें ये 47 भी हो ना फिर भी बहुत बड़ी हाइट है। तो अच्छा जी, तो मतलब कि ये मूवी बनाने का मकसद ये है कि आपको कुछ बातें बतानी। तो जो भट्ट साहब मुझसे कह रहे थे कि लोग सवाल करते हैं, अक्सर लोग आते हैं यहाँ पे जानवर ख़रीदने, तो वो सवाल करते हैं कि जब कीमतों के हवाले से तो उन्हें कीमतें ज़्यादा लगती हैं। तो साहब मैं आपसे ये क्वेश्चन रेज करना चाहूँगा कि अपने सामीन और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनकी अवेयरनेस के लिए। तो शाह साहब इसको हमने कितने का सेल आउट किया जी? इसे हमने 4 लाख रुपए का सेल आउट किया। तो शाह साहब आप तो कहते थे कि बकरी को हम आम आदमी की रेंज में लाएंगे, लेकिन अब ये बियॉन्ड अवे दूर क्यों होती जा रही है? इस पर ज़रा हाईलाइट करें। ये बहुत क्वेश्चन हमारे जो है ना व्यूअर्स हमसे करते हैं जी। अच्छा ऐसे है कि आप क्योंकि यहाँ पे अकाउंट्स में है भट्ट साहब, तो आपको इस बात का अंदाज़ा है कि बकरियों के खर्चे कितने होते हैं। अब ये जो ब्रीडर है ये हमारे पास है पिछले 3 साल से। अब ये भी 8 दांत हुआ है बमुश्किल। 8 दांत पूरा नहीं अभी हुआ होगा, अभी कुछ ये रहता है 8 दांत होने। तो ये बकरी के ऊपर आ गई। चलो इस बकरी को जाने देते। ये बकरी देख लें, बकरी को जाने दें। अच्छा बकरी चली गई, मेरे को घबरा गई। तो अच्छा अब भट्ट साहब जो है ना ये अकाउंट डिपार्टमेंट में, भट्ट साहब को पता है कि खर्चे कितने होते हैं बकरी फार्मिंग पे। चराई के निज़ाम में खर्चे नहीं होते थे, उसमें पैदावार कम मिलती है बहुत ज़्यादा, जानवरों का वो म्यार नहीं मिलता। क्रॉस फार्मिंग में आए तो उस पर खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जैसे ये मैं बता रहा था ये ब्रीडर हमारे पास 3 साल से है। अच्छा ये ब्रीडर जब ये 2 भाई थे, दूसरा भाई भी हमारे पास है, इसकी एक खाला भी हमारे पास है, एक माँ भी है। अच्छा इसकी जो माँ है वो 6 किलो दूध देती है, इसकी जो खाला है वो 8 किलो दूध देती है। ऐसे ही बढ़ते से। अच्छा ये जो ब्रीडर है ये जुड़वा पैदा हुए हैं और इसकी हाइट जो है आपके सामने है कि ये कम से कम भी ये 47 इसकी हाइट आ रही है शादी यानी। और शाह साहब जो मैं इसको 49 और बिटवीन 50 में रैकन का भट्ट साहब कह रहे हैं ज़्यादा है, बहरहाल अभी फीता नहीं है पास। तो ये बड़ी अच्छी हाइट वाला बकरा है। मतलब हम भी पाकिस्तान में घूमते फिरते रहते हैं, हमें पता है कि जानवरों के म्यार को बड़ी सर्च किया हमने। तो उस पर ना ये एक म्यारी जानवर है। कह रहे हैं कि जो अमृतसरी ब्रीड में टॉप ग्रेड के जानवर होते हैं उनमें ही 3 साल इसे पाला, ठीक है, और इससे कोई बकरी क्रॉस नहीं करवाई। अब ये 8 दांत हुआ है। 8 दांत भी शायद ये नया हुआ होगा, नहीं अभी होने वाला है, करीब है बस तकरीबन। हाँ अभी 8 राउंड अबाउट नियर है बस तकरीबन। तो यानी कि पूरा जवान है और इतना अरसा इसे पाल किए। तो फिर हमने कह लें कि इससे ना ब्रीडिंग हमने शुरू करवाई। तो इस पे खर्चा कितना होता है अब मैं आपको ये बताऊं कि चलें इसको छोड़ देते हैं, पहले हम बकरी की बात करते हैं। बकरी कोई भी अच्छे चरवाए से आप भट्ट साहब बकरी खरीदेंगे 3-4 माह की, तो वो 3-4 माह की पाठ आपको 50,000 से कम नहीं देंगे अब लेते हैं अगर अच्छे चरवाए से, और वो भी ज़्यादा लें। एक आध लें तो महंगी मिलती है। कुछ चरवाए ऐसी हैं कि जो वो 50,000 का तो सोचा ही ना आपको दें, बच्चा भी नहीं देते। तो सबर कर लें आपके 50,000 की बकरी का बच्चा आप ले लेते हैं 3-4 माह का। अच्छा अब आपने उसे 3 साल रखना है तो फिर वो जाके इस काबिल होगी कि क्रॉसिंग लेवल पे है। जिस तरह ये हमने जानवर आपको दिखाया वो 40 इसकी हाइट होगी मेरे हिसाब से। यही खड़ा ना ये वाला 40 प्लस है। हाँ ये वाला
ये सारी जानवर देख लेंगे। हाँ तो मतलब वो छोड़ेंगे। ये जो बकरी है ये आप देख लें कि 40 इसकी हाइट होगी मेरे हिसाब से। अब इधर आ इसकी हाइट मेरे हिसाब से 40 होगी, ठीक है। 40 का जानवर, 8 दांत का, बिल्कुल फ्रेश बॉडी स्कोर 4.5 होगा इसका। मोटी ताजी बकरी है, क्रॉस हुई है इस बकरे से। ये जो जुड़वा भाई है 47 अंदाज़न इसकी हाइट है। बाट साहब ज़्यादा कह रहे हैं। जुड़वा इसमें ये क्वालिटी ज़रूरी होती है कि ब्रीडर जुड़वा के साथ का हो। तो ये 2 नर भाई पैदा होते हैं। माँ की दूध की कैपेसिटी है 6 किलो। इसे 3 साल पाल के उससे क्रॉस करवाया। अच्छा बकरी का हम एस्टीमेट लगाते हैं कितने की होगी। 50,000 का समझे बच्चा लिया, 4 माह का 3 माह का, 3 साल रखा। अब बकरी जो है वो रोज़ाना आप कहने के कितना खाती है। पहले साल में वो समझ लें अब किया मार जो है वो 60 रुपये से ज़्यादा उसकी कीमत है किलो की। अब 3% खाती है जिस्मानी, ठीक है। अब पहले साल समझ लें कि बकरी का वज़न मतलब 100 किलो की बकरी 100 किलो की होगी तकरीबन। तो 100 किलो की 3 किलो रोज़ खाएगी। 60 भी हुआ तो 180 रुपये बनेगी। 180 वो 200 रुपये आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि दूसरे हराजात भी होते हैं। तो वो 200 रुपये रोज़ खाएगी, महीने का 6,000 हो गया। बट तो इस तरह ऐसे ही है। महीने का हो गया 6,000, साल का 72 हो गया। साल का 72,000, 3 साल का 2 लाख। अच्छा 72,000 हो गया। अब मैं आपको सारा कैलकुलेशन बता दूँ कि 1 साल का 72,000 खाएगी। अच्छा पहले साल आप ये तस्वर कर लें वो छोटी थी, उसने आधा खाया, वो खा लिया उसने 40,000 का खा लिया, ठीक है। अच्छा 50,000 की बकरी थी, 40 खा गई, 30 खा गई, चले ठीक है, 80,000 हो गया। अच्छा दूसरे साल उसने पूरा खाया, वो उसने 72 का 70 का गया वो खाया, 80 और 70 1.5 हो गया। अगले साल फिर उसने इतना खाया। और उसका लास्ट 3 ईयर जो आखिरी है वो ज़्यादा खाती है। चले आप इतने तस्वर कर लें तो 1.5 में 80 या 70 डालें तो वो कितना हो गया, 1.5 में 220। अच्छा अब इनमें एक और चीज़ भी होती है, इनमें शरह मवाद 10% कन्फर्म होती है। आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको पता है, ये ऐसे भाई हैं जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे। 10% शरह मवाद लाजमी कन्फर्म है बकरियों में। होता क्या है कि बकरियाँ तकरीबन 1.25 बच्चे जो है ना एवरेज ये देती हैं साल के। 100 बकरी हो तो 175 बच्चे आते हैं एवरेज, अगर अच्छा रिजल्ट है तो उसमें 10% अगर मार भी जाएँ जानवर तो वो कोई लास्ट में काउंट नहीं होता, इनकी पैदावार ज़्यादा होती है। तो 10% शरह मवाद भी इसमें कैलकुलेशन में डालनी होती है, ठीक है। अच्छा अब उस पर थोड़ा सा ना मैं आपको बता दूँ, पहले साल 50,000 की बकरी है, 30,000 खाया, 80,000 रुपये, 80,000 का 10% कितना हुआ, 72,000 है, ठीक है। दूसरे साल 80,000 की बकरी थी, उसने 70,000 और खाया, 1.5 लाख की होगी। 1.5 लाख का 10% कितना हुआ, 15,000, 15 और 8 23। 23। अगले साल फिर उसमें 15,000 नहीं, अगले साल वो फिर 80,000 का 70,000 का खाया, 1.5 लाख में 70 डाला, 220 हो गया। 220 का 10% 22,000 हो गया। अब 22 दूना 44 तो 45,000 हो गया। 3 साल का शरह मवाद का आप इसमें एक्सपेंस काउंट करना है। अच्छा वो 220 की बकरी है, अब उसमें हमने कितना डाल दिया, ये 45 डाले, 50 265 हो गया, ये 270 कर लिया, ठीक है। अब इसमें जो शेड बनाया आपने या किराए दिए आपने, लेबर सारी चीज़ें वो इसके लद हैं। आप इसे 3 कर लें पूरा, ठीक है। ये सारी चीज़ें शामिल करके 3 लाख आपको कास्ट आ गई। अब बकरी बेची कितने की, 4 लाख। अच्छा अब 3 साल आप इस पर रखते हैं, मेहनत करते हैं, इस ग्रेड के जानवर तैयार करते हैं, उनसे क्रॉसिंग करते हैं, तो क्या 1 लाख रुपया आपका मुनासिब नहीं बनता, उसको मुनासिब बनता है। ऐसे ही ये आपके उस सवाल का जवाब था कि जो आम लोगों के ज़हन में है कि बकरी महंगी है। अच्छा बकरी को अगर हम 1 साल की उम्र में क्रॉस करवा देते हैं, ब्रीडर भी जो है ना वो नॉर्मल रखते हैं, तो फिर हम इस काबिल हो सकते हैं कि हम सस्ती बकरी दे दें। हमारा मकसद जो है ना वो म्यार को ऊपर लेके जाना है कि हम पाकिस्तान में इस म्यार के जानवर पैदा करें इस नस्ल में कि जो अगर हम उस इन्हें बैन अवी मंडी में भी लेके जाएँ ना तो ये डॉलरों में बिके। मतलब मुझे पिछले दिनों में एक साहब बता रहे थे कि चाइना से एक हैं एक्सपोर्टर, तो अगर आप उन्हें जानवर दें ना इस म्यार के, आला म्यार के, तो वो आपसे बड़े अच्छे कीमत में वो जानवर ले लेंगे। मतलब कि आप कहना $1000 के हिसाब से, हमारे पास जानवर कम है
फिलहाल मतलब हमें इतनी पैदावार तो नहीं हमारी। तो अब ये ब्रीडर जो है इसकी कीमत का भी आप अंदाज़ा लगा लें कि जो लोग इस काम को समझते हैं, जो नहीं समझते तो कह देते हैं कि कोई गाली नहीं है, सस्ता है ये वो सारा कुछ है। लेकिन जो लोग समझते हैं ना कि उन्हें अगर ये ब्रीडर दिखाया जाए तो उसकी कीमत का वो अंदाज़ा लगा लें। अब इस म्यार के ब्रीडर से वो बकरी क्रॉस हो रही है, 3 साल खाली रह के सेहतमंद बकरी, और वो कंसीव भी में प्रेगनेंट है, हामला है, तो वो कितने की होनी चाहिए? मैं समझता हूँ उस लेवल पे जाके हाली बकरी इतने की दें तो वो समझ आती है, पर इससे क्रॉस करके हम दे रहे हैं। शाह साहब आपने काफ़ी डिटेल से बता दिया, उम्मीद करता हूँ कि आपके इस पॉइंट को लोग समझेंगे। दूसरा शाह साहब, आप जो भी बकरियों का बायरा खरीदने वाला आप उनको ये कहते हैं कि अगर इसमें से बच्चा या बच्ची यानी बकरी का बच्चा या बकरा पैदा होता है, आप बकरी की बात करते हैं, बकरी आपने 4 लाख की दी, आप उनके साथ ये बात करके देते हैं कि अगर इसकी कोई बकरी की बच्ची होती है वो 3 साल तक इसी बॉडी स्कोर से और इसी किस्म के बकरे से ऐसे ब्रीडर से क्रॉस करवा कर अगर वो आपको बेचना चाहे तो क्या गोल्ड लैंड फार्म इस शर्त में एग्री है कि वो उनसे 4 लाख की बकरी खरीदेगा? बिल्कुल। इसमें देखिए जो भी पैसा बंदा इतना लगाता है ना, 4 लाख कम नहीं होते, हमें भी पता है। हमने इधर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया और इसलिए लगाया कि एक अच्छी ब्रीड तैयार कर सकें, जो शौकीन लोग हैं पाकिस्तान में उन्हें वो चीज़ दे सके, शौक़ पूरा हो सके। लेकिन हर एक चीज़ हर बंदे के लिए नहीं होती। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे गाड़ी का शौक़ है और मुझे फरारी चाहिए, मैं शायद सारी ज़िंदगी फरारी ना खरीद सकूँ, ठीक है। अब मैं जाके फरारी के दरवाजे पे जाके उन्हें गालियाँ निकालूँ, कहूँ कि ये इतनी महंगी है, 10 करोड़ की है, तो गरीब आदमी की पहुँच में फरारी ले गए, मुमकिन नहीं। वो कहेंगे जी हैपर जाके लें, टोयोटा लें, GL लें, XL लें। मतलब हर बंदे की हर चीज़ नहीं होती। अगर आप अपने ब्रांड में जान नहीं डालते तो वक्त के साथ साथ आपका सफाया हो जाता है, आप सफ़ा हस्ती से मिट जाती है। हमेशा म्यार बिकता है एट द एंड ऑफ द डे। अगर आपने ज़िंदा रहना है मार्केट में तो आपको म्यार पे समझौता नहीं आप कर सकते, आपका म्यार बिकता है, उसके अलावा काम नहीं चल सकता। हमारी मजबूरी थी कि म्यार बनाना सर्वाइव करने के लिए, और म्यार बनता है तो फिर उस पर खर्चे भी होते हैं, उसी हिसाब से चीज़ बिकती है। अब एक शौकीन आदमी हमसे एक अच्छी चीज़ लेता है तो उसमें सिक्योरिटी की ज़ाहिर लोग सोचते हैं कि इतना खर्चा करेंगे तो फ़ायदा क्या इस चीज़ का है। तो उसमें जो मैंने सोचा ना वो ये है कि आप अगर इन जानवरों से, जैसे ये इनसे क्रॉस में है ये ब्रीड बकरी, अगर ये बच्चे देती है तो अगर उसका जो ये मादा पालते हैं उसकी 3 साल अच्छी खुराक पे, अच्छी कद, हाइट, ये सारी चीज़ें हम जब ये देते हैं तो साथ पैडागिरी रिकॉर्ड भी देते हैं उसको कि इसका माँ बाप ये है, सारे चीज़ें ये हैं। तो वो अगर पैडागिरी के साथ हमें इनके इसी ब्रीड के बच्चे देंगे 3 साल करके, क्रॉस तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए करवाना, क्योंकि इस लेवल के बकरे अगर वो खरीदने जाएंगे मिलेंगे नहीं, मिलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे, और एक आध बकरी के लिए तो बकरा खरीदा ही नहीं जा सकता ना। तो वो हम उनसे ना इसी कीमत पे ले लेंगे। इसमें बंदों को सिक्योरिटी हो जाएगी कि जो हमने इतना पैसा लगाया हुआ है तो कम से कम हमारा वो रिटर्न हो जाएगा। मतलब एक बार हम उनसे वो बकरी खरीद लेंगे इतने की। ये भी लोगों को सिर्फ ये बताने के लिए कि ये चीज़ उन्हें एहसास हो इस चीज़ का कि 3 साल जब अच्छी खुराक दे के एक अच्छी ब्रीड तैयार करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि जब ये बेचे तो क्या बनती है। तो सर मैं इसमें ना कुछ बात ऐड करना चाहता हूँ। देखिए मैं इधर 1 साल से हूँ और मुझे पता है कि 3 साल तक आप किसी बकरी की कुआरापन वर्जिनिटी को कैसे मेंटेन रखते हैं। लोग तो जो दोंदी हो जाती है ये 4 दांत बड़ा हार्डली करते हैं 3 साल तक। शाह साहब ये आपका एक बड़ा ही टफ जो पीरियड होता है कि आपने जस्ट इन्वेस्ट करना, उन पे स्पेंड करना, उनको खिलाना और लेटर ऑन 3 साल के बाद आपने उनसे कुछ अर्न करना है। तो वो भी इस जैसी ब्रीड और इन बकरियों को साइड पे लेके जाकर, और हर 21 दिन के बाद बकरी हीट पे आती है, आपने उनकी हीट मिक्स जो उनकी मिस करानी है। तो जो एक तो बड़ा सब्र काम है और हर कोई इस पर काम ही नहीं कर रहा। तो आपका ये जो इनिशिएटिव बड़ा अच्छा है, और जब इनके बच्चे आएंगे, रिजल्ट आएंगे तो इंशाल्लाह ताला वो फिर पाकिस्तान में भी और लोगों को पता चलेगा कि वाकई इसका रिजल्ट क्या होता है। और शायद हो सकता है कि ये पाकिस्तान में ना एक टर्निंग पॉइंट गोट फार्मिंग में साबित हो कि लोग 8 दांत की बकरी और इस लेवल के बकरों से क्रॉसिंग शुरू कराएं। नहीं तो आप देखते हैं हमारे गिरदोनवा में या गाँव देहात में, शहरों में लोग 2 से 4 दांत तक बड़ी मुश्किल सफ़र करते हैं और क्रॉसिंग करवाने लग जाते हैं, ना अच्छे बच्चे पैदा होते। इनमें से एक बकरी मैं आपको
इन्फॉर्मेशन भी बता रहा हूँ, वो गलती से किसी हमारे स्टाफ से खुली रह गई, बकरे से क्रॉस होगी, तो उसका जो बच्चा पैदा हुआ था ना वो 6 kg की था, जो मेल बच्चा था, वो जो उसकी मादा थी वो तकरीबन 4.5 kg के करीब थी। तो यानी उन्होंने फिर अपने पेरेंट्स को और ब्लड लाइन को फॉलो करना होता है। तो इसमें ये चीज़ जो है ना उसकी कास्ट पे, उसकी फरोख्त पे असर डालती है, इस पॉइंट को समझना चाहिए। बिल्कुल, एक अच्छी ब्रीड में और एक आम ब्रीड जिसमें किसी को टाइम ही नहीं मिला होता, 7-7 8 माह में जानवर क्रॉस हो जाते हैं और लो ग्रेड के जानवरों से क्रॉस होते हैं, इनमें बड़ा फ़र्क होता है। वही मैंने जब बात की कि हर चीज़ हर एक बंदे के लिए नहीं होती, ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हमें मानना पड़ेगा। बेशक वो चीज़ों में ये काम हो या जानवरों में हो। तो दूसरा ये है कि इसमें सिक्योरिटी हमने ये दे दी कि मतलब कि जो आप इनके बच्चे होंगे वो आप इसी कीमत पे हमें फ़रोख्त कर सकते हैं। तो आपको जब फ़रोख्त करने आएंगे फिर अंदाज़ा होगा कि कितनी मेहनत से पाले और कितना खर्चा हुआ, शरह मवाद भी काउंट होती है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी होती है जो आपने शेड वगैरह खर्चा सारा करना, तो फिर पता चलता है कि अच्छी चीज़ कितनी पैसे लगा के तैयार होती है। तो ये तो था हमारा छोटा सा प्रोग्राम जिसमें एक बकरी हमने ये सेल किया, उसको आपको बताया कि ये बकरियाँ इतनी महंगी क्यों। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी बकरी फार्मिंग जब शुरू की कि बकरी सस्ती हो जाए। बट साहब कह रहे हैं 4 साल हो गए हैं, बाहुदा 3.5 साल मैं हिसाब लगाता रहा सस्ती कैसे करें। फिर मैंने हिसाब लगाया कि सस्ती हो सकती है, आप बकरियां लाएं, खीरी बकरियां क्रॉस करवा दें, आगे बेचते जाएं, उसमें किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आज तक किसी ने सस्ती बकरी से कोई पाकिस्तान में कामयाब हुआ। कामयाब अगर आपने होना है तो जानवर को पूरा टाइम दें, पूरी जब वो अपना हाइट लेंथ वज़न पूरा बना जाए, एक पूरी अपनी बॉडी शेप में सामने आ जाए, तो फिर आप उसे क्रॉसिंग में लेके आएँ। ये एक बकरी यहाँ पे ना पीछे है, वो गलती से क्रॉस हो गई थी 4 दांत। तो आप यकीन करें कि वो इतनी बढ़ने वाली बकरी थी, ये पीछे हमारे खाना खा रही है कि उधर ही रुक गई। ये बकरी सामने बकरी है जी जी हाँ जी। तो वो उधर ही रुक गई। तो उस वक्त ये कंफर्म हो गया कि बकरी जहाँ पे क्रॉस होती है वहीं पे रुक जाती है। अमूमन ऐसे होता है, हो सकता है कि चंद जानवर जो ऊपर चले ही जाएँ, लेकिन आमतौर पर नहीं होता। जानवर को टाइम दें तो फिर वो सही ग्रोथ करता है, फिर जानवर अच्छे तैयार होते हैं। तो इसलिए ये जो हमारा आज का ये वीडियो है, ये इस सिलसिले में है कि बकरियों की कीमतें क्यों हैं। वो इतना अर्सा मैंने सोचा, मैंने हिसाब लगाया, नहीं इस तरह नहीं कामयाब हो सकते आप कभी भी। बकरी को टाइम दें और पूरे हाइट पे जाके वो तैयार हो, फिर क्रॉस करवाएं, फिर बच्चे लें, और यही आपकी कामयाबी है। और दूसरे लोगों की भी कामयाबी है जो बकरी फार्मिंग करना चाहते हैं। आज तक बकरी फार्मिंग इसलिए कामयाब नहीं हो सकी, हमने इन चीज़ों पर गौर नहीं किया। हमेशा हमने ये 20-40 हज़ार वाली बकरी को बकरी तस्वर किया, इससे ऊपर बकरी हम कहते हैं बकरी नहीं होती। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। इसको दिखा दें, ये बकरी है जो 4 दांत पे क्रॉस हुई थी, उधर ही रुक गई। हालांकि बड़ी हाइट बनाने वाली बकरी थी, बॉडी स्कोर भी डाउन करके बच्चे 2 भी हैं। इसके बाद ये रिपीट में रिवर्स ही नहीं हुई अपनी बॉडी कंडीशन में। तो मतलब अगर आपने कामयाब बकरी फार्मिंग करनी है, जो मुझे समझ आई है 4 साल में, वो ये है कि अच्छे मेयार के जानवर रखें, उन्हें पूरा टाइम दें, अच्छे हाई क्वालिटी ब्रीडर तैयार करें, उनसे क्रॉस करवाएं, एक अच्छी ब्लड लाइन तैयार करें। उसको वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगी और जो लेकर जाएगा उसके लिए भी फ़ायदेमंद होगी। कल को अगर आप सस्ती बकरियाँ लेते हैं, उन्हें खर्चा कर करके कल को बेचने जाए वो इतने की बिकेंगी। 40 हज़ार की बकरी पे आप बेशक 2 लाख खर्चा कर दें, उसमें चेहरा ना 40 हज़ार का है। और अल्लाह क्वालिटी के जानवर पे अगर आप 2 लाख का 2.5 लाख भी खर्चा करते हैं ना, आपको पता होगा फिर भी को 50,000 लाख दिया जाएगा। इस तरह बकरी फार्मिंग में कामयाब हुआ जा सकता है, जो मैंने निचोड़ निकाला है। उसी तरह ही उसी डगर पे चल रहे हैं कि ताकि कामयाब हों, दूसरे लोग भी इसी फार्मूले पे चल के कामयाब हो। अगर कोई सस्ती बकरियों में कामयाब हो सकता है तो वो बेशक हो लें, या फार्मूला बता दे, या कोई बंदा जैसा जो क्लोज फार्मिंग में सस्ती बकरी में कामयाब हुआ हो तो उसका बता दें, उससे पूछ लेते हैं किस तरह हो सकते हैं। लेकिन बादी नज़र में जो मैंने इसका निचोड़ निकाला ना, वो ये है कि अच्छी चीज़ रखें, अच्छा खर्चा करें, अच्छी कीमत पे दें। इसमें आपकी फलाह है, आपके दुका है, इसमें दूसरों की भी दुका है। ये बात समझने वाली है। इसी पैगाम के साथ ही हमें इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।